हेलो बच्चों, कैसे हो आप? मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं से हिंदी जूही पाठमाला से जो कविता पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है माँ कह एक कहानी। ये कविता मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। इस कविता के जो रचयिता है उसका संक्षिप्त जीवन परिचय इस प्रकार है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 को झांसी में हुआ। गुप्त जी खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि हैं। गुप्त जी कबीरदास के भक्त थे। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा से आपने खड़ी बोली को अपनी रचनाओं का माध्यम बनाया। मैथिली शरण गुप्त को साहित्य जगत में दद्दा नाम से संबोधित किया जाता था। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा स्वदेश प्रेम को दर्शाते हुए वर्तमान और भावी दुर्दशा से उबारने के लिए समाधान खोजने का एक सफल प्रयोग कहा जा सकता है। भारत दर्शन की काव्यात्मक प्रस्तुति भारत भारती निश्चित रूप से किसी शोध से कम नहीं आंकी जा सकती। गुप्त जी का 12 दिसंबर 1964 को झांसी में निधन हुआ। उनके द्वारा लिखित मुख्य रचनाएं इस प्रकार हैं: पंचवटी, साकेत, जयद्रथवध, यशोधरा, द्वापर, झंकार और जय भारत। आज उन्हीं की रचित एक कविता हम पढ़ने जा रहे हैं जिनका नाम है माँ कह एक कहानी। इस कविता का मूल भाव इस प्रकार से है। ये कविता महात्मा बुद्ध के जीवन पर आधारित एक घटना है जिसे उनकी पत्नी यशोधरा उनके पुत्र राहुल को कहानी के रूप में सुनाती है। इस कहानी में जो राजकुमार सिद्धार्थ और उनके भाई देवदत्त जो हैं एक हंस को लेकर आपस में संघर्ष करने लग जाते हैं। एक कहता है कि मैंने इसकी जान बचाई है इसीलिए हंस मेरा है, परंतु राजकुमार देवदत्त कहते हैं कि मैंने इसका शिकार किया है इसीलिए ये हंस मेरा है। इसी प्रकार उन दोनों में संघर्ष बहुत अधिक बढ़ जाता है और वो राजा के पास न्याय मांगने के लिए जाते हैं। राजा जो है न्याय करते हुए हंस सिद्धार्थ को देते हैं क्योंकि राजा का मानना है कि रक्षा करने मारने वाले से बड़ा जो है वह रक्षा करने वाला होता है। बच्चों, अब हम इसकी कहानी जो है प्रसंग सहित इसका भावार्थ जो है वो पढ़ेंगे। माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी? कहती है मुझे ये चेटी तू मेरी नानी की बेटी। कह महा कह लेटी ही लेटी, राजा था यह रानी। माँ कह एक कहानी, तू है हटी मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे। तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मनमानी, जहाँ सुरभि मनमानी। प्रस्तुत पंक्तियां जो हैं वह पाठ्य पुस्तक जूही भाग 7 से ली गई हैं जिनके रचयिता जो हैं वह मैथिली शरण गुप्त है। इन पंक्तियों में रक्षक अर्थात बचाने वाला और भक्षक अर्थात मारने वाले के संघर्ष को लेकर जो है ये कविता जो है वो लिखी गई है। इसमें बेटा राहुल अपनी माँ यशोधरा से एक कहानी सुनने की जिद करता है। तो माँ कहती है, बेटा क्या तुमने मुझे अपनी नानी समझा है? तो पुत्र कहता है कि नहीं, मेरी मैंने एक दासी से सुना है कि तुम मेरी नानी की बेटी हो। माँ मुझे लेटे ही लेटे किसी राजा या रानी की कहानी सुना दो। तो माँ कहती है, यदि तुम इतनी हट करते ही हो तो सुनो, आज पिता मैं तुम्हारे पिता राजकुमार सिद्धार्थ की ही एक जो है घटना कहानी के रूप में सुना रही हूँ। पुत्र, तुम्हारे पिता को सुबह सुबह उपवन में अर्थात बगीचे में टहलने की आदत थी। वह सुबह सुबह बगीचे में घूमने जाया करते थे। बगीचा जो है वह फूलों की सुगंध से महक रहा था। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, जलमल कर हिम बिंदु झिले थे, हल्के झोंके मिले हिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। गाते थे खग कलकल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा बुद्ध होकर खरशर से, हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा बड़ी कहानी। माँ कहती है कि तुम्हारे पिता जो थे वो बाग में टहल रहे थे। बाग में बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। उन फूलों पर
ओस की बूंदें ऐसे झिलमिला रही थी मानो जो बर्फ के छोटे छोटे कण हैं वह चमक रहे हों। हल्की हल्की हवा के झोंके भी चल रहे थे। हवा के झोंकों के चलने से पानी भी लहरा रहा था। इतने में और चारों ओर पक्षी जो हैं वह कलरव कर रहे थे। इतने में अचानक एक हंस ऊपर से आकर जो है वो सिद्धार्थ के पांव पे गिर पड़ा। सिद्धार्थ ने देखा हंस के पंख में तीर लग गया था और उसको खून बह रहा था। ये कहानी बहुत कोमल है परंतु बड़ी ही करुणामयी है। चौंका उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। इतने में आकेठक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी। कोमल कठिन कहानी मांगा उसने आहत पक्षी तेरे तात, किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खगभक्षी हट करने की ठानी, हट करने की ठानी, अब बड़ी चली कहानी। राजकुमार सिद्धार्थ ने उसको प्यार से गोद में उठाया, उसके घाव धोए और उसको मरहम पट्टी की। हंस को तो मानो जैसे नया जन्म ही मिल गया हो। इतने में शिकारी जो है वह झूमता हुआ वहां आ पहुंचा। उसको इस बात की खुशी थी कि उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया था। वह वहां पहुंचकर अपने शिकार को मांगने लगा, परंतु तुम्हारे पिता जो थे वह तो रक्षक थे, वह तो रक्षा करने जानते थे, इसीलिए उन्होंने हंस देने से साफ इनकार कर दिया। परंतु शिकारी जो है वो हट करने लगा कि मैं ये हंस लिए बगैर नहीं जाऊंगा। इसी तरह से कहानी जो है अब आगे की ओर बढ़ने लगी। हुआ विवाद सद्य निर्दय में, उभय आग्रही थे स्वविषय में। सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। राहुल तू निर्णय कर, इसका न्याय पक्ष लेता है किसका। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। कोई निरपराध को मारे तो क्या अन्य उसे न उभारे। रक्षक पर भिक्षक को वारे, न्याय दया या दानी, न्याय दया का दानी तूने गुनी कहानी। इतने में उन दोनों में जो है वो विवाद बहुत बढ़ गया। राजकुमार सिद्धार्थ उनको हंस नहीं देना चाहते थे और शिकारी जो है वो हर कीमत पर हंस लेना चाहता था। विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया और इस प्रकार वह जो है बढ़ते बढ़ते बात राजा तक पहुंची। दोनों जो है न्याय मांगने के लिए राजा के पास पहुंचे। राजा ने दोनों की बात ध्यान से सुनी। तब माता यशोधरा ने राहुल से पूछा, हे पुत्र तुम मुझे बताओ, यदि कोई इस प्रकार ये घटना तुम्हारे सामने आ जाए तो अगर तुम्हें निर्णय लेना हो, न्याय करना हो तो तुम क्या करोगे। तो राहुल ने कहा, माँ मैं तो कहानी सुन रहा हूँ, मैं क्या बोल सकता हूँ। फिर माँ यशोधरा ने कहा, यदि कोई निरपराध को मारे अर्थात जिसका कोई अपराध ना हो और उसे कोई दूसरा बचा ले तो मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। रक्षक पर भक्षक को मारे, न्याय दया का दानी। अर्थात जब राजा ने पूरी कहानी सुनी उन्होंने हंस जो है वो सिद्धार्थ को दिया, क्योंकि न्याय यही कहता है कि जो मारने वाला होता है उससे बड़ा जो है बचाने वाला ही होता है। तो ये कहानी सुनकर बालक राहुल ने कहा, माँ आज तुमने बहुत अच्छी कहानी सुनाई है। इस कहानी को सुन के हमें एक सीख मिलती है कि हमें हमेशा अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए, प्रेम और न्याय का साथ देना चाहिए। धन्यवाद।